राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 6 मार्च से 15 मार्च नौकरी का प्रबल योग, व्यापार में लाभ, तरक्की खूब। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि शतवीसा नक्षत्र से निकलकर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में आ गए। कौन आ गया यह जानिए। शतवीसा नक्षत्र में अभी तक थे, अब आ गए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। हमारे राजा, हमारे पिता, हमारे सूर्यदेव, हमारे सरकारी नौकरी के मालिक, सरकारी तंत्र के मालिक, हमारे राजा सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपके लग्न में, आपके पहले घर में शनि के साथ। पिता पुत्र की युक्ति बनी हुई है, किंतु आपस में पटता नहीं है, शत्रु हैं, बैर भाव रखते हैं। और ये अभी तक थे सूर्यदेव शतवीसा नक्षत्र में, तो शतवीसा नक्षत्र के मालिक होते हैं राहु। तो इनका जो प्रभाव था, जो आपको मिलना चाहिए था, वह आप नहीं पाए, वंचित रह गए। किंतु अब जब ये आ गए पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, तो इसके मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव दूध काटी रोटी है। बहुत अच्छा संबंध है, बहुत मित्रवत संबंध है। जब एक मित्र के नक्षत्र में आता है तो अपार खुशियां आपके जीवन में भर जाती हैं, मिल जाती हैं। यह जो पहला घर है, यह पहला घर हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा स्वास्थ्य है। तो यदि कोई दिक्कत थी स्वास्थ्य संबंधी, इम्यूनिटी संबंधी, तो वह दूर हो जाएगी। पहला घर जो होता है, यहीं से हमारा नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा हुनर निर्धारित होता है। अब सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए, बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत परीक्षा दिए, किंतु सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में थे और शनि के साथ थे। मित्र नहीं थे लोग, शत्रु के नक्षत्र में और शत्रु के साथ थे। तो राजा हमारे कुंठित हो रहे थे, नहीं दे पा रहे थे फल। अब राजा खुल गए, आ गए देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। अब आपके जीवन में चौतरफा लाभ देंगे। यदि आपके नौकरी का रिजल्ट फंसा था, तो यदि अब आता है तो आपके फेवर में आएगा। आपका तेज बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका हुनर बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका मान सम्मान, कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यदि आप इस समय नौकरी का परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यकीन जानिए, यकीन मानिए, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें घर पे, सप्तम भाव पे। सप्तम दृष्टि, सप्तम भाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का, और यही घर होता है हमारे बिजनेस व्यापार का, हमारे पार्टनरशिप का। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता रहेगा, किंतु आपको क्रोध से बचना होगा, क्योंकि सूर्य तेज है। तो सूर्य तेज है तो क्रोध दे रहे हैं, तो वाणी पर संयम रखिएगा और क्रोध मत करिएगा, तो दाम्पत्य जीवन प्रेम प्यार मधुरता रहेगी। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आप पहले से जान जाएंगे कि हमें कब क्या कैसे कहां करना है, क्या होना है। तो अब इस समय जितने लोग हमसे जुड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा क्रोध से बचेंगे। हमारी बहनें हैं वो भी बचेंगी, तो आपका गृहस्थ जीवन बड़ा मधुर, बड़ा आनंदमय बीतेगा। हमारे भाई क्रोध से बचेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदमय बीतेगा।
तो हमारा आग्रह मान लीजिएगा, क्रोध मत करिएगा, तो आपका समय बड़ा अच्छा जाएगा। बिजनेस व्यापार में अपार लाभ होगा, बस वही फॉलो करना है, क्रोध नहीं करना है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पता चले पार्टनर से लड़ जाए, झगड़ जाए, तो आपका बिजनेस बिगड़ जाएगा। तो लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, प्रेम से आपका तो हुनर बढ़ रहा है, आप तो राजा जैसे होगा, क्योंकि आपके शरीर पे राजा बैठे हुए हैं, तो आप तो साक्षात राजा की तरह हो गए हो। तो बात को अधिक से अधिक सुनेंगे और चुप रहेंगे तो आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। बिजनेस में, व्यापार में, पार्टनरशिप में, हर प्रकार से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि विदेश से कोई आपका काम है, विदेश से कोई आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका धन बढ़ रहा है। या विदेश आप जाना चाह रहे थे, बहुत कोशिश किए, नहीं जा पा रहे थे। विद्यार्थी हमारे भाई बहन पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, अब कोशिश करेंगे तो आपका वीजा पासपोर्ट बन जाएगा, आप जा सकेंगे। ऐसा योग, प्रबल योग बन रहा है। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आपके विवाह का। तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, बड़े उदास रहते थे, हमारे जो पिता तुल्य हैं, अपनी बिटिया की शादी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए, बेटे के कैरियर को लेकर के परेशान थे, उदास थे, आप धैर्य रखिए। बहुत अच्छा गोचर हुआ है, बहुत अच्छा नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। आपके बच्चे की तरक्की दिख रही है। हो सकता है आपके बच्चे का आज की आज कहीं नौकरी लग जाए, ऐसा योग बना है। बिटिया की शादी के लिए आप परेशान थे, तो आपसे निवेदन है आप परेशान बिल्कुल ना हो सकता है कोई रिश्ता आज तय हो जाए। आपकी बिटिया का अच्छा विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका ही कोई रिलेटिव कोई शादी बता दे, चट मंगनी पट विवाह, बढ़िया विवाह हो जाएगा, ऐसा योग बना हुआ है। सफलता आपके बच्चों के कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इस समय में जिनके बच्चे उपाय नहीं कर पा रहे हैं, उनके माता, उनके पिता करें, और जो बच्चे कर पा रहे हैं वो बच्चे स्वयं करें। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी स्वयं अपने लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय यह होगा, एक लोटा जल, तांबे का लोटा लेकर के, उसमें शुद्ध जल लेकर के, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो। गुड़ और रोटी गाय को खिलाएंगे अपने हाथ से, अर्थात मीठी रोटी खिलाएंगे गाय को, तो हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।